तो राघव, आपको पता था कौन है परिणीति चोपड़ा? आपको पता था इश्कजादे की हीरोइन है? आपको पता था हंसी तो फंसी? मुझे तो बिल्कुल पता था। और मैंने भी, जब इन्होंने मुझे कहा कि सुबह सुबह मिलते हैं, मिल लेते हैं, तो मैंने भी कहा मौके पे चौका मारा जाए, मिल लिया जाए। तो हम मिले, लेकिन उसके बाद हमारा ये एक मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। और फिर ये आज जब भारत वापस आई तो सीधा पंजाब आई शूटिंग के लिए। अब पंजाब में मैं काम कर रहा था, हमारी सरकार वहाँ है, तो फिर हम वहाँ खूब मिला करते थे। और फिर धीरे 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 सिलसिला चल पड़ा। छुप छुप के मिलते थे या खुलेआम? पहले तो छुप छुप के मिलते थे। मुझे याद आता है कि हम एक बार सबसे पहले तो बहुत छुप के मिले। मेरे साथ जितने लोग थे, मैंने उन्हें बोला कि आप लोग यहाँ इस रेस्टोरेंट में बैठिए, मुझे अकेले जाना है किसी से मिलने। मुझे याद है मैं उस समय बरनाला में था। तो उन्होंने कहा रात को बरनाला में 8:30 बजे कहाँ अकेले जा रहे हैं मिलने? इनकी शूट खत्म हुई थी, इन्होंने भी अपनी सिक्योरिटी, अपने सारे लोगों को बोला आप लोग वापस जाइए, मुझे अकेले किसी से मिलने जाना है। ये भी अकेले गाड़ी में बैठ कर आई और फिर हम किसी खेत खलियान में आराम से बैठे। खेत खलियान ढूंढ के? मतलब मेरे एक जानकार का गार्डन था। एक मिनट, अपनी सोच को पॉज करो, अपनी सोच को रिवाइंड करो। खेत में नहीं, किसी का घर था, उसके गार्डन में हम लोग मिले थे। खेत बहुत सारे भी थे। उनके गार्डन में मिले, आराम से चर्चा करी और उसके बाद फिर मिलते रहे। मुझे याद आता है मैं एक बार चमकौर साहब गुरुद्वारे गए मत्था टेकने। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ सर। जब पहली बार हम लोग मिले थे ना, तो हम चंडीगढ़ में मिले थे। जब मेरी शूटिंग वूटिंग खत्म हो गई थी, तो हम दोनों थोड़े से भगवान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो मैंने कहा कि हम जब भी कहीं ऑफिशियली पहली बार जाएंगे तो हमें गुरुद्वारा जाना है। तो उसने कहा कि ठीक है। तो हमने प्लान किया कि हम चमकौर साहिब जाएंगे, लेकिन किसी को पता नहीं था हमारे बारे में। और मैं उस टाइम नहीं जानती थी कि जब ये कहीं जाता है पंजाब में, कौन लोग आते हैं नहीं आते, इससे मुझे सेटअप नहीं पता था ज़्यादा। तो सर हम छुप के गए। आज तक किसी को नहीं पता कि ये गाड़ी से निकला और ये सबसे मिला जो भी इसको रिसीव करने आए थे। और मैं चुपचाप 5 मिनट बाद जब ये लोग निकल गए, मैं मास्क वास्क पहन के अपना पूरा कवर करके मैं भी उसी गुरुद्वारे में उस दिन थी, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला। लेकिन हमने दोनों ने मत्था टेका। दैट वाज आवर फर्स्ट, पता नहीं उसको डेट बोलेंगे, डेट नहीं बोल सकते, पर हमने साथ में मत्था टेका। वो वहाँ था, मैं यहाँ थी, और ये बात सिर्फ हम दोनों को पता थी। और मुझे ये पता है कि आप डेटिंग के लिए भी मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाते थे। आध्यात्मिक लोग हैं सर। मुझे लगता है सर, ये हमारी खुशनसीबी है कि इनकी भी जिस परिवार में परवरिश हुई वो भी एक आध्यात्मिक परिवार है। मेरी भी जिस परिवार में परवरिश हुई एक आध्यात्मिक परिवार है। तो इसीलिए हमारे विचार बहुत मिलते हैं और परमात्मा का शुक्राना करने हम मंदिर जाते हैं या गुरुद्वारे जाते हैं जब मौका मिलता है। और पहली बार जब प्रपोज किया? जी सर, आपको सब कुछ पता है। वो कौन सा गुरुद्वारा था? तो दिस इज़ अ वेरी फनी स्टोरी। एंड मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि पूरी ज़िंदगी जो मेरा रिलेशनशिप भगवान के साथ रहा है, वो सच में मैंने पिछले 2 साल में उसके फल देखे हैं ऑलमोस्ट। जब पहली बार अभी तक पंजाब में शूटिंग चल ही रही थी, जब पहली बार हम दोनों ने एक दूसरे को कहा कि चलो हम लोग साथ में रहेंगे एंड वी विल गेट मैरिड एंड लेट्स डू दिस। तो मैं उस टाइम एक गुरुद्वारा पहुंची थी और मैं गाड़ी में थी बाहर, और गाड़ी में मैंने अपने सब स्टाफ को बोला आप बाहर वेट कीजिए, और हम दोनों ने फ़ोन पे बात की और हमने डिसाइड किया कि अब हम साथ में होंगे। एंड सर मैं निकली, मैं गुरुद्वारे गई और हमेशा प्रसाद मिलता है, और उस दिन पता नहीं क्या हुआ सर, मुझे 2 बार प्रसाद मिला। तो एक प्रसाद जो पूरी ज़िंदगी मुझे मिलता था, उस दिन मुझे 2 मिला, एंड दैट वाज द डे आई हैड डिसाइडेड दैट वी विल गेट मैरिड।
तो खैर अब तो शादी हो गई, साथ में टाइम भी बिता दिया। अब मुझे बताइए परिणीति की 5 फिल्मों के नाम। अरे बाप रे सर, 5 फिल्मों की नाम की बजाय आप 50 खूबियां पूछिए इनकी, तो वो मैं बता दूंगा। फिल्मों के नाम मत पूछिए। मैं भी ये प्रेफर करूंगी कि खूबियां आज सुनते हैं, है ना? पर मैं प्रयास करता हूँ। नेम नेम इशकजादे, वो तो मैंने अभी आपको बताया। ऊंचाई, ऊंचाई, गोलमाल अगेन, गोलमाल अगेन, चमकीला, चमकीला, गर्ल ऑन द ट्रेन, हंसी तो फंसी, केसरी। ओ वाओ, अच्छा अब आप इनकी पार्टी के 5 लीडर्स के नाम बता दीजिए। हे राम। एक आदि पता होगा इन्हें। अरविंद केजरीवाल, क्यों सही? मनीष सिसोदिया, नहीं चीटिंग नहीं, मैं चीटिंग नहीं करती। मनीष सिसोदिया, भगवंत मान, गोपाल राय, संजय सिंह, संजय सिंह, 5। इस टेस्ट में तो आप दोनों पास हो गए हैं। थैंक यू सर। तो राघव, बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सब क्या करते हैं, जैसे अखिलेश यादव ने अपनी वाइफ को पार्लियामेंट का मेंबर बना दिया, नवजोत सिद्धू ने अपनी वाइफ को एमएलए बनवा दिया, लालू जी ने तो अपनी वाइफ को चीफ मिनिस्टर बनवा दिया था। आपका क्या कुछ प्लान है? सर मुझे लगता है कि जो जिसका काम है उसे करना चाहिए और जिसका काम उसी को साझे और करे तो उल्लू लागे। और वैसे तो हमारे प्रोफेशन में जो हमारा काम है उसमें बहुत लोग एक्टिंग भी करते हैं, तो एक्टिंग का बहुत स्कोप है हमारे प्रोफेशन में। बिकॉज जितना ड्रामा इनकी और जितनी एक्टिंग इनकी दुनिया में होती है उतनी ही मुझे लगता है एक्टिंग और ड्रामे हमारी दुनिया में भी होती है। लेकिन ये इनका फैसला है, अगर ये कभी राजनीति में आना चाहे। जितना मैं समझता हूँ मुझे नहीं लगता कि इनका कोई खास रुचि पॉलिटिक्स से है, दूर दूर तक नहीं है। सर मैं ऑलरेडी होम मिनिस्टर बन गई हूँ ना। अरे मेरी होम मिनिस्टर तो बनी गई हैं। लेकिन एक बार आप जब दोनों रैंप पर उतरे थे तो उस समय बहुत सारे कमेंट मैंने सोशल मीडिया पर देखे थे, उसमें लिखा था जीजा जी अब हीरो बन जाएंगे। उसमें लिखा था कि इतने हैंडसम हैं, इनको तो फिल्में मिल सकती हैं, तो आप इनको ले जाएंगे मुंबई को रोल दिलवाएं। ओह, ये ना हो पाएगा सर। सीरियसली मैं आपको एक बात बताऊं, आप बिलीव करना, हम जब घर पे होते हैं ना, जेन्युइनली हमारी ना पॉलिटिक्स ना फिल्मों की बात भी होती है। आप सचमुच घर पे आएंगे ना हमारे कभी, आप देखेंगे कि हम कितनी नॉर्मल और शायद बोरिंग बातें करते हैं। घर, ये वो, ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली, हम इसी में बिजी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों और कुछ कर पाएंगे। एंड पिछले 12 साल की बहुत मेहनत लगी है सर, अभी तो काम में मज़ा आना शुरू हुआ है, तो अब तो करियर हम दोनों को नहीं चेंज करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है सर कि मैं जिस फील्ड से आता हूँ, जिस प्रोफेशन से आता हूँ और ये जिस प्रोफेशन से आती हैं, दोनों में सिमिलैरिटीज़ बहुत हैं। हमारे प्रोफेशन में भी एक्टिंग करनी पड़ती है, इनके प्रोफेशन में भी एक्टिंग करनी पड़ती है। हमारे प्रोफेशन में पॉलिटिक्स करनी पड़ती है, हमारे प्रोफेशन में भी राजनीति है, इनके प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा राजनीति है, जिसके बारे में अब मैं समझता हूँ। हमारे यहाँ पर वोटर यानी कि मतदाता का दिल जीतना होता है, इन्हें ऑडियंस का दिल जीतना होता है। हम चुनाव या तो हारते हैं या जीतते हैं, इनकी भी फिल्म या हिट होती है या फ्लॉप होती है। तो सिमिलैरिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है, पर मुझे लगता है कि हमने अपनी अपनी दुनिया का अलग भी रखी हुई है और एट अ पर्सनल लेवल हम लोग साथ में हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए ये दिल्ली आई हैं जी, और ये कहेंगी कि भाई बहुत पोल्यूशन है, मेरा गला खराब हो गया, तो ये पॉलिटिकल सवाल है या पर्सनल है? देखिए सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन है, और एक पढ़ा लिखा नेता होने के नाते एक ऐसी नई पॉलिटिकल स्टार्टअप का जिसका ये संकल्प है कि हम एयर पोल्यूशन से दिल्ली की जनता को और उत्तर भारत की जनता को निजात दिलाएं, हमने कुछ प्रयास करें हैं इस दिशा में। और मुझे लगता है कि अगली 2-4 सर्दियों बाद जब ये दिल्ली आएंगी
तब तक AQI ठीक हो जाएगा और एयर पोल्यूशन। चलिए इनके बहाने हमें भी अच्छी हवा मिलेगी। आप इनके बहाने आपको भी अच्छी हवा मिलेगी। पर हाँ, एयर पोल्यूशन के बारे में हम पिछले 1-1.5 महीने से काफ़ी चर्चा कर रहे हैं और काफ़ी चिंतित भी हैं। मुझे लग रहा है प्रयास कर रहे हैं, हमारी दोनों सरकारें काम कर रही हैं और ये विषय मुझे लगता है पूरे उत्तर भारत का है रजत जी। कोई अब खाली सिर्फ दिल्ली का नहीं रहा, भागलपुर, लखनऊ, वाराणसी, भिवानी, भिवाड़ी, विदिशा, पूरे उत्तर भारत में एक प्रकार से एक एयर पोल्यूशन का, एक स्मॉग की एक छतरी सी छा